हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे ही होने चाहिए, है ना। तो दिमाग की हो गए, दिमाग का बज गया है बैंड। क्यों, अब मैं बताती हूँ पूरी बात। मैंने आपको बताया था कि मैंने सलोनी से पंचशील से एक सूट लिया है। ठीक है, वैसे मैं यहाँ किसी भी शॉप की बुराई नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं कुछ ऐसा कह रही हूँ। बस मैं ये बता रही हूँ कि आप जब भी कहीं से भी कुछ भी परचेज़ करें, कुछ भी परचेज़ करते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि बहुत अच्छी शॉप है या ब्रांड है या बस आप चेक करिए। आपको हमेशा चेक करके लेना चाहिए। मैंने एक सूट परचेज़ किया था जो कि बनारसी लुक में था और ऑर्गेन्जा फैब्रिक था उसका। और मैं बताऊं सच में, तो मैंने पहली बार खुद की चॉइस से लिया, वरना मैं हमेशा अरुण की चॉइस से लेती हूँ। दूसरा या तीसरा ही सूट था, मुझे समझ आ गया। फिर मेरा यह है कि मैं ज़्यादा सूट्स देखती नहीं हूँ, मुझे समझ आ गया, ठीक है, बात वहीं ख़त्म हो गई। मैं उसको फिटिंग के लिए मैंने दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे थर्सडे था, फ्राइडे नहीं, थर्सडे को मैं जिम से आई हूँ वापस। तो मेरी दीदी का कॉल आया, उन्होंने पूछा सूट ले लिया। मैंने कहा हाँ सूट ले लिया। उन्होंने कहा दिखाओ, तो मैंने वो ओपन किया। आप ओवर कॉन्फिडेंस में होते हो ना कि आपने अच्छी जगह से लिया है, अच्छा ही होगा। तो मैंने उनको सूट खोल के दिखाया, बात कंप्लीट हो गई। जब मैं उसकी तय लगा रही थी तो मैंने देखा उसका जो फैब्रिक था वो खिंचा खिंचा सा था। जो नीचे बॉर्डर था गोल्डन कलर का, उसमें दूर से देखने में ऐसा खिंचा खिंचा लग रहा था, गैप गैप सा लग रहा था डिज़ाइन में। बहुत दिमाग ख़राब हुआ क्योंकि वो मैं फिटिंग करा चुकी थी और महंगा सूट था। मैंने अरुण को कॉल किया तुरंत। मैंने उससे बोला कि ऐसे ऐसे बात है और सूट में ऐसा ऐसा है। तो वो बोला कि एक काम करो, तुम अभी जाओ। वैसे मैं ये सब काम करती नहीं हूँ कि मैं सोचती हूँ जाने दो यार, कोई बात नहीं, पहन लूँगी। लेकिन एक होता है ना कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो वैसे वैसे आप के अंदर मेच्योरिटी आती जाती है। तो वो मेच्योरिटी मेरे अंदर अब आने लगी है, मुझे फील होता है। मुझे बहुत गंदा लगता है एक्सचेंज करा के लेना या बार बार बदलना, शॉप पे जाना, इस चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं तुरंत जिम से आई थी, सारा काम मेरा पूरा घर फैला था, लेकिन मैं ना कपड़े चेंज किए ना कुछ। मैं सीधे स्कूटी उठाई और वहाँ पहुँच गई और वहाँ मेरी उनसे अच्छी खासी झिक हुई। उसके बाद मेरे को कोई सूट समझ नहीं आया, क्योंकि पता नहीं क्यों, ये मेरा ही एक्सपीरियंस है, आपके साथ भी होता होगा मुझे नहीं पता। मैंने ये फील किया कि आप जब बदलने जाते हो ना तो वो उतनी शिद्दत से दिखाते नहीं है। उनको लगता है कि मजबूरी है अब इनकी, तो उनको लेना ही पड़ेगा क्योंकि पैसे तो रिटर्न में मिलेंगे नहीं। तो जितने भी सूट वो मुझे दिखा रहे थे, वो मेरा जो सूट था उससे उसके पैसे ज़्यादा थे। मैं बता देती हूँ, मेरा सूट 2800-2900 रुपये का था और जितने भी सूट वो मुझे दिखा रहे थे 3500, 4200, 5500। मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से कि मेरे हिसाब से, बाकी सबका अपना अलग अलग मत है, सबका अपना अलग अलग पसंद है, सब अलग अलग सोचते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं एक सूट में 5000 रुपये या 4000 रुपये डालूँ, क्योंकि मैं सूट भी बहुत कम पहनती हूँ, आपको तो पता ही है, बस 30 त्योहार पहनती हूँ। तो अब मैं वो तो नहीं ले सकती थी ना। फिर मैंने अरुण को कॉल किया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अरुण बोला कि तुम एक काम करो, फैब्रिक ले लो, वहाँ फैब्रिक अच्छे हैं। तो फैब्रिक भी मुझे एक फैब्रिक दिखाया था उन्होंने, 4100 रुपये का फैब्रिक था, 1200 में सिलाई देती, वो भी मेरा वहीं पहुँचता। तो मैंने बहुत ढूंढने के बाद, बहुत माथापच्ची करने के बाद 2 सूट सेलेक्ट किए, वो भी फैब्रिक। अब आप सोचो, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं दूसरा सूट भी ले पाऊँ। उसके बाद मैं फैब्रिक लेके आ गई, वही 2900 रुपये का था। तो वही मेरे को एक सूट 1200 का पड़ा, एक 1800 रुपये का पड़ा, ऐसे ही मिला के 275 रुपये वापस हुए, वो मैं ले आई। अब मैंने सोचा कि मैं एडजस्ट कर लूँगी, कोई बात नहीं, कुछ भी पहन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भैया कि अरुण को लगा कि मन तो ख़राब होता ही है। तो फिर मैं आज गई थी, आज है 18 तारीख, आज मैं सूट लेने गई हूँ और ये कल की बात है, कल मैं वापस करने गई थी। तो फिर मैं आज सूट लेके आई हूँ। वो सूट मैं अब करवा चौथ पे पहनूंगी, तभी आप देखना। मैंने बहुत अच्छे से देख दाख के लिया है, मैं ले आई तुरंत के तुरंत। उन्होंने एक सिलाई लगानी थी, दे दिया मुझे।
और बाकी जो मैं फैब्रिक लेके आई हूँ वो मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगी। तो मैं यही कहूँगी कि आप भले कितना भी बड़ी दुकान से ले लो, कितना भी कॉस्टली ले लो, अपनी आंखें हमेशा खुली रखो और हमेशा देख के लो, है ना। और अब मैं तो अगर सच बताऊं तो स्टार्टिंग मेरी होती नहीं है बहस वाली। मैं तो बहुत सोच समझ के बोलती हूँ कि मैं ऐसा रिएक्ट ना करूँ कि लोगों को बुरा लगे या लेकिन मैं इतना वहाँ मतलब मेरा दिमाग इतना हिल गया कि मेरी वहाँ अच्छी खासी बहस हो गई। मेरा दिमाग का दही हो गया। मैं 12:30 बजे निकली थी और 3:45 बजे घर आई हूँ। और उसमें सबसे ज़्यादा सुभान अल्लाह ये बात हो गई कि गलियों में, मैं सोचा अरुण भी तो गलियों से ले जाता है, शॉर्टकट में मैं शॉर्टकट से पहुंच जाऊंगी। आप यकीन मानिए मैं 25 मिनट तक गलियों में ही घूमती रही और मैं भूल गई, मैं रास्ता भूल गई। और मैं सबसे पूछ रही हूँ कि रोड किधर निकलता है, ये गली किधर निकलती है। सब बता रहे हैं संजय नगर निकलती है, लेकिन मैं पहुँच ही नहीं पाई। इतना मेरा मानसिक संतुलन खराब हो गया, सोचो आप। फिर मैंने अरुण को फ़ोन किया, मैंने कहा कि अरुण, क्योंकि अरुण मजाक बनाता मेरी, हंसता मुझ पे। उस समय मैं गुस्से में थी। उस समय मैं ये लग रहा था मुझे जल्दी से घर पहुंच जाऊं, तो शॉर्टकट के चक्कर में वो लॉन्ग कट हो गया और ये हुआ मेरे साथ। तो अभी मैं रात के बज रहे हैं 11:30। मैं आपको जो भी लेके आई हूँ, मतलब फैब्रिक जो लेके आई हूँ वो मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगी। तो आज का ज्ञान यही है कि आप कितना भी महंगा सूट ले लो, कितनी भी अच्छी शॉप से ले लो, देख दाख के अच्छे से लेना चाहिए। मेरी तरह मंद बुद्धि हूँ मैं, जो मैं नहीं देखती, क्योंकि दिमाग में यही कॉन्सेप्ट रहता है ना कि अरे अच्छी शॉप से लिया है, अच्छा ही होगा। तो बस यही है। तो चलिए कल दिखाती हूँ मैं, ठीक है। तब तक आप मेरी वीडियो में ऐसी कंटिन्यू रहिए। हेलो, मैं फिर आपके साथ, मैंने कल बोला था ना कि मैं जो सूट मैंने परचेज़ किए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, जो कि कल से आपका हुआ था उसका। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे दिखाती हूँ। क्या दिख रहा है? एक ये सूट लिया मैंने, एक ये लिया। इसका दुपट्टा है ये सूट प्यारा है, अच्छा लगेगा, रेट के हिसाब से अच्छा है। और एक सूट है ये, और इसका दुपट्टा है ये, सलवार सेम है। तो ये 2 सूट लिए मैंने, एक फिर से दिखा देती हूँ। एक ये इस दुपट्टे के साथ, और एक ये। क्योंकि लेना तो था ही, मैंने जैसा कि आपको बताया पैसे तो वापस मिलते नहीं, तो मुझे लगा मैं फैब्रिक ही ले लेती हूँ, क्योंकि 30 त्योहार तो मैं पहनती हूँ सूट, तो फिर ये तब काम आ जाएंगे। तो बस अभी मैंने आज क्लीन किया है किचन, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिएगा। और बस कल मैं बोल ही चुकी हूँ, जब भी कोई चीज़ लें तो देख के लें, चाहे कितनी भी बड़ी दुकान हो। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए कि बड़ी दुकान है तो ख़राब नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, राधे राधे।